नमस्कार साथियों, कॉम्बो मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। बी, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को। सी, ध्वनि की छोटी इकाई को। डी, भाषा की सबसे छोटी इकाई को। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। प्रश्न संख्या 2, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? ऑप्शन ए, अंग्रेजी। बी, हिंदी। सी, मराठी। डी, मैथिली। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मराठी। प्रश्न संख्या 3, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? ऑप्शन ए, 9। बी, 10। सी, 13। डी, 15। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13। प्रश्न संख्या 4, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। बी, अनुच्छेद 352। सी, अनुच्छेद 356। डी, अनुच्छेद 370। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356। प्रश्न संख्या 5, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? ऑप्शन ए, महर्षि दांडी। बी, आचार्य शुक्ल। सी, भरत मुनि। डी, आचार्य द्विवेदी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, महर्षि दांडी। प्रश्न संख्या 6, व्याकरण से किसे अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? ऑप्शन ए, ध्वनि। बी, शब्द। सी, वाक्य। डी, लिपि। सही उत्तर है ऑप्शन डी, लिपि। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? ऑप्शन ए, बुंदेली। बी, मगही। सी, हड़ौती। डी, अवधी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मगही। प्रश्न संख्या 8, भाषा का आरंभ होता है? ऑप्शन ए, ध्वनि से। बी, अर्थ से। सी, शब्द से। डी, वाक्य से। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ध्वनि से। प्रश्न संख्या 9, भाषा के प्रमुख अवयव हैं? ऑप्शन ए, वर्ण शब्द पद वाक्य। बी, वर्ण शब्द अनुच्छेद वाक्य। सी, शब्द वाक्य वर्ण विचार। डी, वर्ण शब्द वाक्य भाषण। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वर्ण शब्द पद वाक्य। प्रश्न संख्या 10, भाषा का निर्माण होता है? ऑप्शन ए, अमूर्त ध्वनियों से। बी, मुख्य संकेतों से। सी, व्यक्त ध्वनियों से। डी, आंखों से। सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यक्त ध्वनियों से। प्रश्न संख्या 11, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? ऑप्शन ए, ध्वनि। बी, शब्द। सी, वाक्य। डी, संयुक्त वाक्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ध्वनि। प्रश्न संख्या 12, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? ऑप्शन ए, संस्कृत। बी, पाली। सी, प्राकृत। डी, हिंदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राकृत। प्रश्न संख्या 13, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन ए, 20। बी, 18। सी, 15। डी, 17। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 18। प्रश्न संख्या 14,
राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है? ऑप्शन ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी मानक भाषा, डी लोक भाषा। सही उत्तर है ऑप्शन ए राजभाषा। प्रश्न संख्या 15, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। सही उत्तर है ऑप्शन डी 5। प्रश्न संख्या 16, हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? ऑप्शन ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा, डी राजस्थानी। सही उत्तर है ऑप्शन बी खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? ऑप्शन ए मेवाती, बी पाली, सी मारवाड़ी, डी बुंदेली। सही उत्तर है ऑप्शन बी पाली। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की? ऑप्शन ए जयदेव, बी विद्यापति, सी सूरदास, डी बिहारी। सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्यापति। प्रश्न संख्या 19, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, बी 14 अप्रैल, सी 2 अक्टूबर, डी 26 नवंबर। सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 सितंबर। प्रश्न संख्या 20, किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी मॉरिशस, सी ईरान, डी मिस्र। सही उत्तर है ऑप्शन बी मॉरिशस। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता? ऑप्शन ए हिंदी, बी गुजराती, सी अपभ्रंश, डी मराठी। सही उत्तर है ऑप्शन सी अपभ्रंश। प्रश्न संख्या 22, मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत, डी हिंदी। सही उत्तर है ऑप्शन बी पाली। प्रश्न संख्या 23, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? ऑप्शन ए शिवपूजन सहाय, बी किशोरी दास वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी श्याम सुंदर दास। सही उत्तर है ऑप्शन ए शिवपूजन सहाय। प्रश्न संख्या 24, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी फारसी। सही उत्तर है ऑप्शन डी फारसी। प्रश्न संख्या 25, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है? ऑप्शन ए अक्षर, बी शब्द, सी वाक्य, डी उपवाक्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी शब्द। प्रश्न संख्या 26, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है? ऑप्शन ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी परिनिष्ठ भाषा, डी अलंकृत भाषा। सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा। प्रश्न संख्या 27, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? ऑप्शन ए सूरदास,
बी कबीरदास, सी अमीर खुसरो, डी मुल्ला दाऊद। सही उत्तर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 28। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वाक्य विचार, बी व्याकरण, सी साहित्य, डी परिष्करण। सही उत्तर है ऑप्शन बी व्याकरण। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए देवनागरी, बी रोमन, सी द्रविड़, डी नास्तलिक। सही उत्तर है ऑप्शन सी द्रविड़। प्रश्न संख्या 30। भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 650, बी 436, सी 18, डी 32। सही उत्तर है ऑप्शन बी 436। साथियों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और नए वीडियो देखने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।